हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिडाइजेशन। देखिए, ये दोनों टर्म या जो दोनों इवेंट हैं उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखिए, टिश्यू कल्चर के दौरान या फिर हम कह लें कि जब हम डिज़ायर्ड प्लांट ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उस दौरान हम एक प्रोसेस ऑपरेट करते हैं जिसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है इसका कॉन्सेप्ट कार्लसन एटॉल ने दिया था। कार्लसन ने दिया था निकोटियाना ग्लाका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फाई के अंदर। ठीक है, निकोटियाना ग्लाका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फाई के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। सबसे पहली बात कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज कराना क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक पोटैटो की सेल ले ली हमने और एक टोमेटो की सेल ले ली। ठीक है, टोमेटो। अब प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है और सेल वॉल को हमने पहले रिमूव कर दिया तो बस और बस प्रोटोप्लास्ट बचा। तो डिफरेंट स्पीसीज, हमेशा याद रखना, जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है दो डिफरेंट प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है। जैसे हमने सिलेक्शन ऑफ प्लांट किया और उससे सेलुलोज एंजाइम से उसका सेल वॉल को डिग्रेड कर लिया। अब हमारे पास ये प्रोटोप्लास्ट बचा, ए का प्रोटोप्लास्ट और बी का प्रोटोप्लास्ट बचा। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लास्ट ए का है, प्रोटोप्लास्ट बी का है। इनको हमने, इन दोनों का पहले हमने क्या किया, सेल वॉल हटा दिया। इन दोनों को फ्यूज कराते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स जिसको हम फ्यूजोजेन का नाम देते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं या फिर सैंडई वायरस या ओशियन वाटर यूज करके इनके प्रोटोप्लास्ट को, कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया जाता है। और उसके बाद जब एक नया प्रोटोप्लास्ट बन के तैयार होता है जिसमें दोनों के न्यूक्लियस, दोनों के साइटोप्लाज्म आ गए, तो इसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड्स के नाम से जानते हैं और इस प्रोसेस को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो हमें समझ में आ गया, और अब साइब्रिडाइजेशन क्या है? तो चलिए देखिए यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या किया, सोमैटिक हाइब्रिड में फ्यूजोजेन का इस्तेमाल करके हमने जो सोमैटिक हाइब्रिड बना लिया। न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ स्पीसीज, दोनों स्पीसीज के न्यूक्लियस और दोनों स्पीसीज के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करा लिया। जैसे पोटैटो और टोमेटो को लेके पोमैटो और टोपैटो बनाया गया। हालांकि साइंटिस्ट ने टोमेटो और पोटैटो के प्लांट सेल के सेल वॉल को रिमूव करके इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके पोमैटो और टोपैटो दो प्रोटोप्लास्ट बनाया, लेकिन जो डिजायरेबल कैरेक्टर ये चाहते थे वो मिल नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये बना जरूर। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज जरूर हुआ। तो ये क्या है? ये है, दैट इज व्हाट द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, और इसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड्स कहते हैं। साइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए, हमने दो डिफरेंट प्लांट सेल लेके उसके सेल वॉल को रिमूव कर लिया और एक प्लांट सेल का न्यूक्लियस भी रिमूव कर दिया। अब क्या किया हमने, सोमे इसमें क्या किया, साइटोप्लाज्म तो दोनों का है लेकिन न्यूक्लियस बस एक का है। उसमें क्या था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर साइटोप्लाज्म भी दोनों का था, न्यूक्लियस भी दोनों का था। तो हमने कहा कि एक ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट और एक न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट दोनों को लेके हमने फ्यूजोजेन से फ्यूज करा दिया। उसके बाद जो बना, तो उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक का न्यूक्लियस और दोनों के साइटोप्लाज्म आएंगे। इसको हम लोग साइब्रिड्स कहते हैं और इस प्रोसेस को साइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। सिग्निफिकेंस इसका है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर आपको देखना है तो आप इस प्रोसेस को ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, वो जीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं उनका हम इनहेरिटेंस देखते हैं। तो आई होप कि आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो नोट कर लीजिएगा, और आप अगर क्या करिए, आपका अपनी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। आप अगर किसी भी टेस्ट सीरीज या बायोलॉजी के कोर्स से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात करके जुड़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।